मैं इस लिए भी समझना चाहता हूं कि अब ये क्वार्टर जो होगा उसमें क्रूड के प्राइसेस का इंपैक्ट भी आएगा एशियन पेंट्स के अंदर। तो अब क्या व्यूज बनते हैं? हालांकि नतीजे जो है वो सारे फ्रंट्स पर, सारे पैरामीटर्स पर अनुमान से कहीं बेहतर नजर आ रहे हैं। विकास, मुझे लगता है कि देखिए एशियन पेंट्स में डेफिनेटली अप्रैल टू जून का क्वार्टर जो होगा वहां पे थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर जरूर दिख सकता है। बट ओवरऑल पेंट मार्केट में जो एक्सट्रीम कंपटीशन दिख रहा था, जैसे कि ग्रासिम ने एंटर किया था, जेएसडब्ल्यू ने भी एंटर किया था, वो कंपटीशन अभी थोड़ा कम हो गया है। प्लस ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी मानसून का फोरकास्ट है, अगर रूरल डिमांड भी थोड़ा बढ़ता है तो इसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा। तो मैं कहूंगा कि देखिए रिजल्ट्स के बाद तो नॉर्मली थोड़ी सी बिकवाली हम स्टॉक में जरूर देखते हैं, बट डेफिनेटली अगर किसी को लंबी अवधि के लिए पोजीशन लेनी है तो मेरे ख्याल से क्लियरली थोड़ा सा पोजीशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार रॉ मटेरियल का खर्चा कम होता है, होपफुली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर इंप्रूव होती है और क्रूड वापस 85-90 डॉलर तक आता है, तो इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो रॉ मटेरियल कॉस्ट है। इनके पास मार्केटिंग, इनके पास जो स्केलेबिलिटी है वो बहुत बढ़िया है। तो मैं कहूंगा कि साल 1.5 साल का नजरिया अगर है तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो स्टॉक है। हालांकि कोई मल्टी बैगर स्टॉक नहीं है, बट डेफिनेटली ये स्टॉक रखने जैसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो खराब टाइम था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है और अभी मेरे ख्याल से काफी इनिशिएटिव्स कंपनी ने अनाउंस किए हैं, कॉस्ट कटिंग की, मार्केटिंग की। तो उसका असर आपको FY 27 में देखने को मिलेगा, बट लॉन्गर टर्म में इसका इम्पैक्ट आएगा। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ी वोलेटिलिटी होगी, क्योंकि Q1 सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन प्रेशर हो सकता है, प्रॉफिट दबाव में हो सकता है। तो एशियन पेंट्स पर ये व्यू आपको मिलता हुआ। चलिए एक स्टॉक की बात करते हैं जो स्टॉक आज बड़े एक्शन के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज। 14% की तेजी, शानदार तेजी नजर आ रही है स्टॉक के अंदर। और वॉल्यूम देखिए क्या वॉल्यूम है, 87 लाख शेयरों का वॉल्यूम है नेटवेब टेक में आज। 14% की तेजी है तो बड़ा वॉल्यूम, बड़ा एक्शन है। आज की 4054 रुपए का लो बनाया आज और वहां से 4626 रुपए और इनफैक्ट 4670 रुपए का हाई करीब करीब बनाया, यानी एक ही दिन में 600 रुपए का एक्शन होता हुआ नजर आया है। लो से अगर हाई की तरफ देखेंगे तो बड़ा एक्शन है, बड़ा वॉल्यूम है। चलेंगे अंशुल जी के पास। अंशुल जी, क्या राय होगी नेटवेब टेक के ऊपर? सर ब्रेकआउट आ रहा है वीकली चार्ट पे। 34 वीक्स के कपनाइल पैटर्न का ब्रेकआउट बन रहा है 4480 ऑड लेवल्स पे और वॉल्यूम राइज है 550%, 8.7 मिलियन। स्ट्रॉन्ग एफआईआई होल्डिंग है, एफआईआई प्लस म्यूचुअल फंड की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, तो बैक्ड बाय इंस्टीट्यूशन ब्रेकआउट बन रहा है। क्लोजिंग अगर 4479 के ऊपर आती है तो ब्रेकआउट कंफर्म होगा और ब्रेकआउट का टारगेट 4950 रुपए आता है, तो लॉन्ग करके चल सकते हैं। यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 4400 का ऑन द क्लोजिंग बेसिस। 4479 के नीचे अगर क्लोज करता है तो ब्रेकआउट फेल होगा, पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। चलिए यहाँ पर रखेंगे नज़र। नेटवेब टेक्नोलॉजी 13.5% के मूव्स दिखाता हुआ और वोखा जिसकी चर्चा हमने सुबह भी की थी 16.5% के स्ट्रॉन्ग अप मूव्स। बट इसके अलावा थर्मैक्स देखिए ये काउंटर भी सुबह से ही जोश में है और 9.5% की दमदार तेज़ी थर्मैक्स में देखने को मिल रही है। और ना ही सिर्फ थर्मैक्स बल्कि आप तमाम इसके पेयर्स भी देख लीजिए, वहाँ पे भी दमदार एक्शन है, चाहे वो सीमेंट्स हो, इवन कमिंस, जहाँ पर नतीजे भी आए थे उसके बाद एक रिएक्शन जो है वो इतना नेगेटिव नहीं रहा। बट खास तौर से थर्मैक्स, प्रदीप जी क्या व्यू रखते हैं यहाँ पे? तो स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए स्वदेश पे ही ऑलरेडी हमारा कवरेज रहा है 4200 के लेवल पे, उससे पहले 3800 के लेवल पे। मुझे लगता है कि अभी भी बने रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। 5400 उसके बाद आपको 5800 ऑल टाइम हाई पे स्टॉक आते हुए दिखाई देंगे। अब जो डेटा सेंटर वाला जो जितने भी आसपास में थीम है, नेटवेव हो गया, थार्मेक्स हो गया, आरआर केबल हो गया, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रैली बस स्टार्टिंग है। नेक्स्ट 1.5-2 साल तक आपको ऑल टाइम हाई मल्टीपल डेज आते हुए दिखाई देंगे। और स्पेशली थार्मैक्स का चार्ट मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लगता है कि अभी 9.5% ऊपर है, यहाँ से भी आपको ऑल टाइम हाई ऑन द वे बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। ऑल राइट, तो चलिए थर्मैक्स यहाँ पर निचले स्तरों से रिकमेंड करते हुए नजर आ रहे हैं प्रदीप जी और अभी भी बने रहने की सलाह दे रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स ये पूरे सेक्टर में ही हम आते हुए देख रहे हैं। पर आइए अब बात कर, एक बार व्यू लेते हैं अविनाश सर से कि क्या करना चाहिए, क्या इन लेवल्स पर आईआरसीटीसी में किसी को अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो करने के बारे में सोचना चाहिए। अविनाश सर क्या राय बनती है आपकी? देखो विवेक, मुझे लगता है कि विकास, मुझे लगता है कि नंबर थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि 15% की टॉप लाइन ग्रोथ पे करीबन 9% का प्रॉफिट फॉल है। और जिस प्रकार का देखिए रेलवे फ्रेट मूवमेंट का बेनिफिट इन्वेस्टर्स को लगा था कि शायद आईआरसीटीसी को बेनिफिट मिलेगा,
वो हुआ नहीं है, क्योंकि देखिए अभी इंटरनेट बुकिंग इनके लिए सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है और यहाँ पे हमने देखा है कि ऑलरेडी ये पीक लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी आगे किस प्रकार से स्केलेबिलिटी बढ़ाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग ट्रेन से जाएंगे, टिकटें बुक करेंगे, उससे उनकी इंटरनेट बुकिंग का जो रेवेन्यू बढ़ेगा। मेरे ख्याल से जो दूसरे बिजनेस जैसे पानी है, फूड है, इसमें मुझे लगता है ग्रोथ है, बट इतना नहीं है जितना इंटरनेट बुकिंग का है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम 1-2 क्वार्टर्स परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे, क्योंकि जैसे आपने सही कहा कि पिछले 3 साल से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, कहीं पे भी नहीं गया है और इसमें काफ़ी बड़े निवेशक ऑलरेडी एग्ज़िट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा टाइम यहाँ पे देना चाहिए। जिनके पास है वो होल्ड करें, क्योंकि जिनके पास पब्लिक इश्यू के शेयर है वो तो अभी भी प्रॉफिट में है। लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए मेरे ख्याल से कम 1-2 क्वार्टर्स का वेट करना ज़रूरी है, क्योंकि नंबर्स अगर ग्रोथ दिखाएँगे, तो ही विकास इसमें अच्छी री-रेटिंग आएगी, तब तक स्टॉक एक साइडवे रेंज में ही चलेगा। ऑलराइट, तो चलिए आईआरसीटीसी थोड़ा साइडवेज रह सकता है। जो सेगमेंट्स हैं वो हैं तो स्ट्रॉन्ग, मोड ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है उसको लेकर एक्साइटमेंट नहीं आ रही है, इसीलिए आईआरसीटीसी पर अविनाश जी का नज़रिया हमने लिया। एमसीएस को लेकर अविनाश सर आपका व्यू क्या है? जो लोग वैल्यू खोज रहे हैं, क्या आपके हिसाब से भी ग्रोथ इसमें अच्छी आने वाली है आगे चल के अगले 3 से 5 साल में? और क्या निवेश के लिए अच्छा मौका मिल रहा है जो रिसेंट डिप आ रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए अभिषेक, ऐसे स्टॉक्स में आपको एक स्टैगर्ड वे में खरीदना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी स्टॉक जैसे अंशुल जी ने कहा कि शॉर्ट टर्म में काफ़ी जल्दी भाग चुका है। बट ये मोनोपोली बिज़नेस है और जिस प्रकार से ये प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड बिज़नेस है, इसमें स्केलेबिलिटी अगले 2-3 साल में और भी अवेलेबल है। मुझे लगता है कि इंडिया का कमोडिटी मार्केट काफ़ी बड़ा है और उसको पूरी तरह से रिप्रेज़ेंट करने वाला ये एक प्लेटफ़ॉर्म है। तो कहीं न कहीं देखिए इसकी एन्युटी बिज़नेस मॉडल तो चलती रहेगी। मेरे ख्याल से अगर किसी को खरीदना है तो स्टैगर्ड वे में खरीदिए, थोड़ा-थोड़ा करके टुकड़ों में खरीदिए और मेरे ख्याल से कम 1.5-2 साल का नज़रिया लेके यहाँ पे निवेशित रहिए। पैसा ज़रूर बनेगा, बट एट दीज़ लेवल्स में भी थोड़ा-सा स्टॉक शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेट हो। बट मुझे लगता है कि एफवाई 27-28 के नंबर्स एक बार मार्केट को पता चलेंगे, तो उसके बाद री-रेटिंग होगी। तो आई थिंक ये थोड़ा कंपाउंडर स्टॉक है, ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करिए, अच्छा पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म। ठीक है, कंपाउंडर स्टॉक है, अच्छा पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में और इसमें आप गिरावट पर निवेश के बारे में विचार कर सकते हैं। ठीक ठाक सेल ऑफ है, अपॉर्चुनिटी है अकोमुलेट करने का, या फिर आपको लगता है कि अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो बाहर हो जाना चाहिए बेच के? फिट हो रहा तो बाहर हो जाना चाहिए बेच के, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार अटेम्प्ट लिया था, ऑलमोस्ट 1130 एंड अबव सस्टेन नहीं हो पाया। और इस बार भी अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली 1100 के आसपास से यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आज भी 1086 का डे हाई था। मुझे लगता है कि ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होगा। आपको करेंट जोन से भी 120 से 30 पॉइंट का तो मिनिमम एक हेल्दी करेक्शन मैं एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ। सो अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है, आपने 1-2 दिन 3 दिन के लिए ही बाय किया था, तो एक बार यू शुड बुक योर प्रॉफिट। बाकी एक बार नीचे आ जाने के बाद एक बार हम रिव्यू करेंगे। मोटा मोटा 894 से 915 ये एक फेयर वैल्यू जोन है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार फिर से एक पुल बैक आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन पहले तो अभी करेंट जोन से 80 से 100 पॉइंट का नीचे मैं देख पा रहा हूँ आना। बिल्कुल, तो ये राय पीएनबी हाउसिंग के ऊपर ये आपको मिलती हुई प्रदीप जी की तरफ से। लेकिन देखिए